वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 यानी सब डोमेन नंबर 8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके साथ आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने हर एक क्वेश्चन के साथ जो करेक्ट ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बाउंड्री वी यूज़ द फार्मूला। यानी किसी भी चीज़ की बाउंड्री को हम फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री को जब हम फाइंड करते हैं तो हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस है। सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ रीजन इनक्लोज बाय एनी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर इज कॉल्ड डैश। यानी हमारे पास टू डायमेंशनल का मतलब होता है लेंथ एंड उसकी विड्थ। ये टू डायमेंशनल होती है। तो किसी भी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर के अंदर जो होता है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि इसके अंदर ये जितना भी एरिया है इसे हम एरिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि किसी भी टू डायमेंशनल क्लोज फिगर के अंदर जो भी होता है वो उसका एरिया होता है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड डैश। यानी कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल हो इस तरह का तो इसके सारे साइडों को अगर हम प्लस कर दें, जमा कर दें, तो हमारे पास क्या होता है। यानी ये इसकी बाउंड्री है। अगर हम बाउंड्री को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास पेरीमीटर ही कहलाता है। तो सी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ ईच अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डैश। यानी किसी भी रेक्टेंगल के ब्रेथ को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि ये तो लेंथ का फार्मूला है, ये ब्रेथ का है, ये पेरीमीटर का है और ये एरिया का है। तो हमने ब्रेथ फाइंड करनी है तो बी वाला फार्मूला यानी बी इज इक्वल टू पी बाई टू माइनस एल वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इस पेरीमीटर वाले फार्मूले से इसे ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता हो यानी पी इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ऐसे आप ये वाला फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाना है, टू यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के साइड पर आकर ये नीचे डिवाइड हो जाएगा यानी पी बाई टू इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ ये आ गया। अब हमने फाइंड करनी है ब्रेथ को, तो एल को भी हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। पी बाई टू को हमने सेम एज इट इज़ लिखा, एल यहाँ पर इसके साथ प्लस हो रहा था दूसरे साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू बी यहीं पर रह गया है। तो बी इज इक्वल टू पी बाई टू माइनस एल यानी यही वाला फार्मूला बन गया है और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ गिवन। यानी अगर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हमें दिया गया हो देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो उसका लेंथ हम फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से हम उसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है एल मल्टीप्लाई बाय बी यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हमने एल को फाइंड करना है। यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है कि लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकेंगे। तो लेंथ को हमने फाइंड करना है, लेंथ के साथ ये ब्रेथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एल को यहीं पर रहने देंगे और इस बी को इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये ए के नीचे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एल सेम एज इट इज़ हमारे पास आ गया। यानी इस बी को हमने उठाकर इस ए के नीचे डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास लेंथ का फार्मूला आ गया है और यही हमने फाइंड करना था। लेंथ इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है, इसे हमने चूज़ कर लिया है। पार्ट नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ गिवन। यानी अगर किसी भी रेक्टेंगल का हमें एरिया दिया गया हो देन उसकी हम ब्रेथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर एरिया हमें दिया गया हो और ब्रेथ हमें फाइंड करना हो तो ब्रेथ का फार्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने चूज़ कर दिया है। पॉइंट नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि एल्टीट्यूड इज़ आल्सो नाउन एज डैश। यानी एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या है, एल्टीट्यूड को हम किस चीज़ से पुकार सकते हैं दूसरे। तो हमें पता है कि एल्टीट्यूड जो है वो हाइट को कहते हैं। यानी किसी भी हाइट को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है परपेंडिकुलर हाइट का, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है कि द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ डैश। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो किसके फार्मूले जैसा होता है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो रेक्टेंगल के फार्मूले जैसा होता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नंबर 9 हमें दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ गिवन, यानी एक ट्रेपेजियम है और इसका हमें एरिया दिया गया है, देन द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो उसी ट्रेपेजियम की हाइट को हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम इन चार फार्मूला में से। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला जो है वो पता हो तो इसे हम इसका फार्मूला निकाल सकते हैं हाइट का फार्मूला, क्योंकि बात हो रही है हाइट की। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू हाइट, ये हमारे पास होता है फार्मूला किसी भी ट्रिपीजियम का। अब हमने फाइंड करना है हाइट को, तो हाइट को फाइंड करने के लिए हम बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। सबसे पहले ये 2 जो है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू हाइट, ये हमारे पास आ गया है फार्मूला। अब हमने क्या करना है, एच को फाइंड करना है, तो S1 प्लस S2 को भी हम दूसरे साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ये S1 प्लस S2 जो है एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे साइड पर जाकर ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी 2a के नीचे S1 प्लस S2 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर जस्ट रह जाएगा एच। तो एच ही हमने फाइंड करना था, यानी हाइट का फार्मूला हमने फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आ गया है 2a डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो 2a डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, बी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट है, हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। पॉइंट नंबर 10 में हमें कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज डैश, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू एच, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी S1 प्लस S2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर एच, यानी परपेंडिकुलर हाइट यानी एच हो गया। तो ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने सेलेक्ट कर दिया है। पॉइंट नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी बी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे हमने सेलेक्ट कर दिया है। पार्ट नंबर 12 हमें दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि द हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ डैश, यानी कोई भी रेक्टेंगल हमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो इसका अगर हम हाफ़ करेंगे तो ये किस चीज़ का एरिया बनेगा। तो यहाँ पर हम इसे हाफ़ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका हाफ़ जो है ये एक ट्राइंगल का एरिया बन सकता है, तो सी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 13 में हमें कहा जा रहा है कि योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज़ ए, यानी आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है वो क्या चीज़ है, 1D ऑब्जेक्ट है, 2D है, 3D है या सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है सर्कल तो नहीं है, 2D भी नहीं है, 1D भी नहीं है, बल्कि हमारे मैथ की बुक जो है उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और थोड़ी सी उसकी हाइट भी है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है और ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 14 में हमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज़ नाउन एज, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके जितने भी फेसेस हैं उनके एरिया को अगर हम आपस में प्लस कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है। तो हमें पता है कि ऊपर के सारे एरियाज़ को अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास सरफेस एरिया बन जाता है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। पार्ट नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है कि वन एंड द ओनली डायमेंशनल लेस फिगर इज़, यानी कोई ऐसा फिगर बताएं जो जिसके कोई डायमेंशन ही ना हो, ना उसकी लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो, कोई भी डायमेंशन उसकी ना हो। तो हमें पता है कि सर्कल की भी डायमेंशन होती हैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल इन सब की डायमेंशन होती हैं सिवाय पॉइंट के, यानी नुक्ता जो होता है एक नुक्ता, उसकी ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है और ना हाइट होती है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इसे हम चूज़ कर देंगे। पॉइंट नंबर 16 में हमें कहा जा रहा है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन, यानी अगर हमें एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया हो, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इस ईच साइड बाय यूजिंग द फार्मूला, तो हम इसके हर एक साइड की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से फार्मूले के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि वॉल्यूम अगर हमें गिवन हो तो इसका मतलब है कि हम वॉल्यूम के फार्मूले से ही इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे करना है, हमने यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम हमारे पास होता है एल क्यूब, एल क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम का। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लेंथ फाइंड करनी है हर एक साइड की, तो हम दोनों साइड पर इसका अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी क्यूब रूट ले लेंगे इसका। तो ये क्यूब रूट इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया क्यूब रूट वी इज़ इक्वल टू एल, क्योंकि इसका क्यूब रूट इस क्यूब के साथ कैंसिल हो गया है। तो क्यूब रूट वी जो है ये इसका फार्मूला है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा L इज इक्वल टू क्यूब रूट वी। तो ये ए ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 17 हमें दिए गए हैं और इसमें कहा जा रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड क्यूब इज़ गिवन। यानी अगर हमें किसी भी सॉलिड क्यूब जो है इसका सरफेस एरिया दिया गया हो एंड फाइंड हमने करना हो उसकी ईच साइड, यानी हर एक साइड की उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 6L²। यानी सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फार्मूला जो होता है 6L² होता है। अब इसमें हमने एल को फाइंड करना है, तो एल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट करके इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये पोजीशन बन गई है, यानी L² यहीं पर रह गया है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया है। अब हमने L के ऊपर से इस स्क्वायर को हटाना है, तो हटाने के लिए हम इस साइड पर भी अंडर रूट ले लेंगे और इस साइड पर भी अंडर रूट ले लेंगे। ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया है S/6 इज इक्वल टू एल। यानी एल की जो लेंथ का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ गया है S/6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L इज इक्वल टू अंडर रूट S/6। तो बी ऑप्शन जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 18 में हमें कहा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 19 में हमें कहा जा रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। यानी किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमें पता है S/6L², ये सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिए गए है पार्ट नंबर 20 और इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज़ 1 मीटर। यानी हमें एक सॉलिड क्यूब दिया गया हो और उसकी एक साइड की जो लेंथ हो वो हमारे पास हो 1 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब इज़, तो उस पूरे सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। तो हमें पता है अगर 1 दिया गया है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर जो है उसका वॉल्यूम होगा और यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। रिव्यू एक्सरसाइज का हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनकी आपने डेफिनेशन करनी है। तो इसमें जो हमारे पास पार्ट ए है वो हमारे पास है एरिया। अब एरिया क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे। तो एरिया की डेफिनेशन हमारे पास है कि द रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। यानी किसी भी क्लोज शेप जो होती है उसकी बाउंड्री के अंदर जितना भी जगह होती है उसे हम एरिया कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लोज शेप है। क्लोज शेप का मतलब ये है कि चारों साइड से ये क्लोज है, इसके अंदर ये जितनी भी ये जगह है इसे हम एरिया कह सकते हैं। और इस एरिया को हम फाइंड कैसे करते हैं, एरिया इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। इसको हम एक फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यानी ये इसकी आ गई है लेंथ और ये साइड इसकी आ गई है ब्रेथ। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है। ये एरिया की डेफिनेशन एंड फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। पार्ट बी हमें दिया गया है और उसमें हमसे पेरीमीटर की डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस अराउंड एनी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। यानी इसमें भी उसी क्लोज्ड शेप की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लोज्ड शेप है, इस तरह के एक हमारे पास क्लोज्ड शेप है और 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि उसकी सिर्फ लेंथ होनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए, हाइट उसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 डायमेंशनल भी है और क्लोज्ड शेप भी है। इसके अराउंड जितना भी ये डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब को हम आपस में जब जमा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और सम करेंगे तो वो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। और इस डेफिनेशन को भी आपने अच्छे से याद कर लेना है और इसकी जो फार्मूला होता है उसको भी आपने याद कर लेना है। इसका आम फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन अगर आप क्यूब या क्यूबॉइड के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये इसके क्यूबॉइड के पेरीमीटर का फार्मूला हो गया है। और सी में हमसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हमने डेफिनेशन करनी है। तो वो इसकी डेफिनेशन है कि द वॉल्यूम इज़ द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस। यानी वॉल्यूम का हमें बताया जा रहा है कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ स्पेस को कहते हैं। इनक्लोज बाय अ क्यूब इज कॉल्ड
कॉल्ड। अगर वो क्वांटिटी और वो अमाउंट जो है वो किसी क्यूब के अंदर बंद है तो इसे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। इसका फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू एल क्यूब। यानी किसी भी क्यूब का अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये वाला फार्मूला उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला एंड डेफिनेशन दोनों आपने अच्छे से याद कर लेनी है। पार्ट नंबर डी में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो उसकी डेफिनेशन है कि द वॉल्यूम इज़ अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ क्यूबॉइड इज़ कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी किसी भी क्यूबॉइड के अंदर जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह सकते हैं। और इसका फार्मूला भी आप याद कर लें। फार्मूला इसका बहुत इजी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला हम लिखेंगे यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का। इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी तीनों डायमेंशंस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। पार्ट नंबर ई में हमसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। तो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। आसान सी डेफिनेशन है कि कोई भी आप क्यूब ले लें, उसके जितनी भी साइडें हैं, यानी उसकी 6 साइडें होती हैं। टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ़्ट होता है, राइट, फ्रंट और बैक। ये उसकी 6 साइडें होती हैं। इन्हीं 6 साइड्स को हम 6 फेसेस भी कहते हैं। तो उस 6 फेसेस के एरियाज़ को जब हम आपस में प्लस करते हैं तो वो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड हो जाता है। और इसका फार्मूला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला इसका इजी है। सरफेस एरिया का जो फार्मूला हमारे पास होता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो फार्मूला है वो होता है 6L²। क्योंकि 6 उसकी फेसेस होती हैं और L² हम लेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड हो जाएगा। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है। तो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। वही फार्मूला है, सेम फार्मूला है, जस्ट यहाँ पर क्यूब की जगह क्यूबॉइड आ गया है। यानी क्यूबॉइड के जो सरफेस एरिया होता है उसके 6 फेसेस, क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके 6 फेसेस जो होते हैं वो लंबे होते हैं, यानी रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो उसके 6 फेसेस यानी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक, इन सब के एरियाज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इन सब के एरियाज़ को 6 फेसेस के एरियाज़ को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा हमने ले लिया है एक क्यूबॉइड। ये कुछ इस तरीके से हम इसे 3D का शक्ल भी दे देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्यूब। ये हमें फ्रंट नज़र आ रहा है, टॉप नज़र आ रहा है और इसकी एक साइड यानी राइट साइड हमें इसकी नज़र आ रही है। तो ये फ्रंट जो है ये इसका एक फेस है, टॉप इसका दूसरा फेस है, राइट इसका तीसरा फेस है। इसी तरह बैक इसका चौथा फेस, लेफ़्ट इसका पांचवा फेस और नीचे जो बॉटम होगा वो इसका छठा फेस होगा। तो इसके 6 फेसेस होते हैं। हम हर एक फेस का एरिया फाइंड करेंगे, यानी ये फ्रंट साइड है तो फ्रंट का हम एरिया फाइंड करेंगे। देन टॉप का, लेफ़्ट का, राइट का, सब के एरियाज़ जब को हम आपस में प्लस करेंगे तो वो जो हमारे पास एरिया आएगा उसे हम सरफेस एरिया कह सकते हैं। यानी ओवरऑल इसके 6 फेसेस का जो एरिया होगा उसे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहेंगे। और इसका फार्मूला भी यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है लेकिन है इजी। फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ये होता है इसका फार्मूला। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास होंगी, उनकी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड हो जाएगा। एक्सरसाइज का हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है और थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड रीजन। यानी नीचे हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उनमें से कुछ एरिया को शेड किया है, यानी शेडेड एरिया है। उस शेडेड एरिया का हमने एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया उसका कितना है। तो ये हमने फाइंड करना है। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये हमें एक फिगर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 एरियाज़ जो हैं इनको शेड कर दिया गया है। तो इसका हमने फाइंड करना है कि इन दोनों का टोटल एरिया कितना है। तो इसे हम, यानी इस वाले को हम एरिया 1 का नाम दे देते हैं और इस वाले को हम एरिया 2 का नाम दे देते हैं। तो पहले हम एरिया 1 फाइंड करेंगे, देन हम एरिया 2 फाइंड करेंगे, देन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। बाकी ये जो बुक शेप बनी हुई है इससे आपका कोई काम नहीं है, आपने जस्ट इन दोनों के एरियाज़ को फाइंड कर देना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया 1।
एरिया वन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले लेंथ पता होनी चाहिए हमें कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर हमारे पास है, 4 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। इसी तरह विड्थ भी हमें दी गई है, विड्थ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया वन फाइंड करने के लिए हम एरिया वन का फार्मूला लगाएंगे। एरिया वन का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी विड्थ। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 टू ज़ा 8 हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया वन आ चुका है। इसी तरह हमने एरिया टू फाइंड करना है यानी A2। तो A2 के लिए भी आप देख सकते हैं 4 और 2 दोनों सेम लेंथ और विड्थ हैं। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर A2 का फार्मूला लगा देंगे। A2 हमारे पास फार्मूला आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे अगेन से। 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इस साइड की, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है तो हमने 2 सेंटीमीटर लिखा। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 टू ज़ा 8 आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास था एरिया वन और ये हमारे पास आ गया है एरिया टू। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल एरिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल शेडेड एरिया, यानी टोटल जो शेडेड एरिया है वो हमारे पास कितना है। हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया, यानी टोटल शेडेड एरिया जो है वो हमारे पास A1 प्लस A2 है। दोनों का हमने प्लस करना है। A1 हमारे पास आया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस A2 भी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 प्लस 8 ये हमारे पास हो गया 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हमारे पास हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर एक मरतबा ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो ये जो टोटल शेडेड एरिया है ये हमारे पास कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, बल्कि दो ट्रायंगल हैं, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है। तो ये बाहर वाला बड़ा ट्रायंगल और अंदर छोटा ट्रायंगल है और उसका जो शेडेड एरिया है ये वाला, ये इसका सारा शेडेड एरिया है। इस साइड से ये वाला इसका शेडेड एरिया और इस साइड से ये वाला इसका शेडेड एरिया है। इस शेडेड एरिया की हमने टोटल एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसका एरिया कितना है। देन छोटे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। फिर बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आउटर ट्रायंगल, यानी सबसे पहले हम जो बाहर साइड वाला बड़ा ट्रायंगल दिया गया है इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका बेस जो हमें दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा। तो बेस हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें इसकी दी गई है। तो यहाँ पर हम हाइट को भी मेंशन कर देंगे। हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। बेस और हाइट हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, यानी आउटर ट्रायंगल के एरिया को हम कह देते हैं कि ये A1 एरिया है, एरिया 1 है। तो अब फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास आ गया है ट्रायंगल का फार्मूला, ट्रायंगल के एरिया का। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/2 को हमने लिखा, बेस कितना हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर को लिखा, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 8 ज़ा 40 हो गया। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 सेम एज इट इज़ आ गया। 40 को 2 पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया है एरिया 1, यानी बाहर का जो ट्रायंगल था उसका एरिया हमारे पास आ चुका है। अब हम इनर ट्रायंगल यानी अंदर का जो छोटा ट्रायंगल है इसे फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनर ट्रायंगल। तो इनर ट्रायंगल की स्पेसिफिकेशन क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बेस। इनर ट्रायंगल का जो बेस हमें दिया गया है, निचला वाला हिस्सा ये है 2 सेंटीमीटर एंड इसकी जो हमें हाइट दी गई है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। हाइट हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है। अब इसे हम नाम देते हैं A2 का, यानी एरिया 2 का। तो एरिया 2 के लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/2 को सेम एज इट इज़ लिखा। बेस यहाँ पर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 3 सेंटीमीटर्स। 3 2 ज़ा 6 हो गया। 1/2 को सेम एज इट इज़ लिखा, बल्कि आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को सेम एज इट इज़ लिखा। 6 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 3 और सेंटीमीटर को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया है एरिया 2।
अब हमने क्या करना है, शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए हम जस्ट A1 में से, यानी A1 जो आउटर ट्रायंगल का एरिया था, इसमें से हम माइनस कर देंगे A2 को। अब A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17, और दोनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो जो शेडेड एरिया हमने फाइंड कर दिया है, शेडेड एरिया हमारे पास है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और इसमें हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है। रेक्टेंगल बड़ा एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर छोटा रेक्टेंगल है, और शेडेड एरिया जो हमें दिया गया है वो ये हमारे पास ये सारा शेडेड एरिया है। इस शेडेड एरिया की हमने टोटल एरिया फाइंड करना है कि इसका टोटल एरिया कितना है। तो इसके लिए भी हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले आउटर रेक्टेंगल जो है उसका एरिया फाइंड करेंगे, देन इनर का फाइंड करेंगे, फिर आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे। कैसे करना है सब कुछ यहाँ पर कर देते हैं अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आउटर ट्राइंगल, आउटर रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल हमने लिखा। आउटर रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है, लेंथ हमारे पास कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। एंड इसी तरह ब्रेथ हमें दिया गया है, तो ब्रेथ हमारे पास कितनी है, वो है 3.5 सेंटीमीटर्स। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम इसे नाम दे देते हैं A1, यानी एरिया 1 का। तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से। लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर्स। 4 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टी हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया है। ये अब हमारे पास आउटर ट्रायंगल यानी जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड हो चुका है। अब इसी तरह हमने इनर ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनर रेक्टेंगल। तो इनर रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ। उसकी जो लेंथ हमें दी गई है वो है 2 सेंटीमीटर्स, एंड उसकी जो ब्रेथ हमें दी गई है वो हमारे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर्स। एंड इसे हम नाम दे देंगे A2, यानी एरिया 2 का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, 2 1 ज़ा 2 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 2 भी हमारे पास फाइंड हो चुका है जो कि है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि हमने टोटल शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल शेडेड एरिया, यानी अब हम टोटल शेडेड एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम A1 में से यानी आउटर रेक्टेंगल जो है उसमें से हम माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल यानी A2 को, दोनों को माइनस करेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम एक मरतबा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल शेडेड एरिया आ गया है, और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। यानी हमें नीचे कुछ शेप्स दिए गए हैं, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इनके आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो एरिया और दूसरा उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, इसका हम सबसे पहले फाइंड करेंगे पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है पेरीमीटर का वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पर हमने लिख दिया है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब यही है कि हमने सारी साइड्स को आपस में प्लस करना है। तो प्लस करते जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो लिखा हमने 2 सेंटीमीटर, दरम्यान में प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर प्लस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को लिखा। अगेन यहाँ से लेकर ऊपर तक ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 4 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 3 सेंटीमीटर, तो लिखा हमने 3 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से लेकर नीचे बॉटम तक, नीचे तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर नीचे टॉप डिस्टेंस बॉटम तक जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी हम 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर प्लस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसके लिए हम ऊपर की इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे अगर हम ले आएँ तो यहाँ तक बनता है, तो ये हमारे पास हो गया 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ तक ये अगेन ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया है। तो 3 + 3 6 + 2 8 सेंटीमीटर हो गया। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर बनता है। तो यहाँ पर हम इसके साथ 8 सेंटीमीटर को प्लस कर देंगे, एंड लास्ट में नीचे से लेकर टॉप तक ये जो डिस्टेंस हमें दिया गया है ये है 6 सेंटीमीटर। इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36, और सब के साथ आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 36 सेंटीमीटर ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया है। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है एरिया, एंड एरिया फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसी लाइन को हम सीधा नीचे ले आएंगे और इस लाइन को भी हम सीधा नीचे ले आएंगे। तो ये अब हमारे पास 3 पार्ट्स में ये फिगर जो है डिवाइड हो चुका है। इसे हम फर्स्ट पार्ट का नाम दे देते हैं यानी फिगर 1, इसे हम फिगर 2 का नाम, और इसे हम फिगर 3 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर 1 का एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन फिगर 2 का, एंड लास्ट में हम फिगर 3 का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हम लास्ट में टोटल एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं। तो फिगर 1 से स्टार्ट करेंगे। फिगर 1 की हमें जो लेंथ दी गई है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिगर 1, इसकी जो लेंथ हमें दी गई है, फिगर 1 की लेंथ हमारे पास है यानी एल हमें जो दिया गया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमने लिखा एल, एंड इसकी जो ब्रेथ हमें दी गई है यानी विड्थ हमें दी गई है वो हमारे पास जस्ट है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। एंड एरिया 1 यानी फिगर 1 का जो एरिया है उसे हमने नाम दे दिया है एरिया 1 का, A1 हमने शॉर्ट करके लिख दिया है। ये हम फाइंड करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे। लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर हमने लिखा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास था 2 सेंटीमीटर। 6 2 ज़ा 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 लिखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास A1 यानी एरिया 1 फाइंड हो चुका है जो कि है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम फिगर 2 का एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है फिगर 2। फिगर 2 का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेंथ जो हमें दी गई है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई। अब विड्थ जो इसकी है, तो विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टोटल की डिस्टेंस हमें दिया गया था 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है कि ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। तो 4 के बाद हमारे पास 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल 6 है। तो 4 तो उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मेंशन कर दिया कि यहाँ तक 4 है, तो आगे रह गया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ब्रेथ बनती है वो हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब इसका हम एरिया 2 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया A2 यानी एरिया 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एरिया 2 के लिए लेंथ ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 3 2 ज़ा 6 हो गया। 6 को लिखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 2 भी हमारे पास फाइंड हो चुका है जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमने फिगर 3 की तरफ आना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिगर 3, एंड फिगर 3 का जो लेंथ ब्रेथ है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें लेंथ दी गई है वो हमें टोटल 6 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ जो हमें दी गई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब हम एरिया 3 कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया 3 के लिए हम लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 सेंटीमीटर से। 6 3 ज़ा 18 हो गया। 18 को लिखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 3 की वैल्यू हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई है। अब हमने फाइंड करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया को हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे टोटल एरिया, यानी इस फिगर का जो टोटल एरिया है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A1 + A2 +
A3 कर देंगे, यानी तीनों एरियाज़ जो अभी तक हमने फाइंड किए हैं उन तीनों को हम प्लस करेंगे। तो A1 की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस A3 की वैल्यू हमारे पास थी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख देंगे। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल एरिया फाइंड हो चुका है जो कि हमारे पास है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही दोनों इसके आंसर्स हैं। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और इसमें भी हमने एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर को पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास अब फार्मूला आ चुका है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सम ऑफ ऑल साइड्स, ये इसका फार्मूला आ गया है। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया है 2.5 सेंटीमीटर, प्लस नेक्स्ट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो ये और ये वाली साइड दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर यहाँ पर हमें 2.5 दिया गया है तो यहाँ पर भी 2.5 होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2.5 सेंटीमीटर, प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखा, प्लस अब ऊपर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 2.5 सेंटीमीटर अगेन, प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो भी हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर्स, प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें डिस्टेंस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो इसलिए ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2.5 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो अगेन हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें ये ऊपर दिया गया है जो कि हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस सेम है तो इसके सामने जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल सेम है, यानी ये चारों डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हम इसको भी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी 2.5 सेंटीमीटर लेंगे, प्लस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस और टॉप वाला डिस्टेंस ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इसलिए अगेन हम 2.5 सेंटीमीटर्स लेंगे, प्लस लास्ट में हमारे पास रह गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये हमें अपोजिट साइड पर दिया गया है जो कि है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32, और इन सब के साथ आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर लिखे हुए तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे। तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास है 32 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको हम कुछ ऐसे यहाँ पर मिला लेते हैं और इसे भी हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। तो अब यह हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इसे हम फर्स्ट पार्ट का नाम दे देते हैं, इसे हम सेकंड पार्ट का और इसे थर्ड पार्ट का नाम हम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया 1 यानी इस फिगर का इस पार्ट का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे, देन हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और लास्ट में इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, देन हम इसका टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिगर 1, यानी हम फिगर 1 का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें लेंथ एंड ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो फिगर 1 की जो हमें लेंथ दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ बनती है जो कि अपोजिट साइड पर हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई है, एंड विड्थ इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2.5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड हमने करना है एरिया, तो इसे हम नाम दे देते हैं A1 का, यानी एरिया 1 का। उसके लिए हम लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास थी 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 यानी एरिया 1 हमारे पास आ चुका है जो कि है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है एरिया 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फिगर 2 यानी हम फिगर 2 का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास जो लेंथ हमें दी गई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है।
कितनी है इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, और इसी तरह 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक 2.5 और यहाँ से यहाँ तक 2.5। अब इस डॉटेड लाइन की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर दी गई है, तो ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल जो लेंथ बनती है 2.5 प्लस 2.5, 5 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 3 सेंटीमीटर ही, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई है 8 सेंटीमीटर्स। यानी हमने इन तीनों पार्ट्स को, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन दी गई है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन दी गई है, 2.5 इसका है और 2.5 इसका है, टोटल 5 सेंटीमीटर हो गया, और 3 सेंटीमीटर इस डॉटेड लाइन की लेंथ है। तो 5 प्लस 3 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ भी इसकी हमने फाइंड करनी है, तो ब्रेथ तो हमें सीधी सीधी दे दी गई है जो कि हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 सेंटीमीटर, एंड इसे हम नाम देंगे A2 का, यानी एरिया 2 का। तो एरिया 2 के लिए हम लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। 8 3 24 हो गया, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी एरिया 2 हमारे पास आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में हम एरिया 3 को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिगर 3, यानी फिगर 3 का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो फिगर 3 की लेंथ हमें जो पता है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ हमारे पास है जो कि है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं A3 के लिए हम लेंथ यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी 2.5 सेंटीमीटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास A3 भी फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे इसका टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हम यहीं पर फाइंड कर लेते हैं, लिखेंगे हम टोटल एरिया। टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देंगे, यानी तीनों एरियाज़ जो अभी तक हमने फाइंड किए हैं तीनों को आपस में प्लस करेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई थी जो कि है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने इसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A2 की जगह पर हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस A3 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर है जो कि है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39, और तीनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख देंगे। तो इसका टोटल एरिया हम फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों इसके आंसर्स हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है कि नम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, यानी कहा जा रहा है कि नम्रा और मोमिना जो है वो हर सुबह जॉगिंग के लिए जाती हैं। नम्रा कवर्स अ डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर्स, यानी नम्रा जो है वो 300 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है, यानी जो एक स्क्वायर शेप का बनता है, यानी इस तरह की वो जॉगिंग करती है। यहाँ से स्टार्ट करती है एंड इस तरह जॉगिंग करते हुए यहाँ तक आती है, तो ये एक स्क्वायर शेप बनता है, और इसकी टोटल जो हमें उसकी लेंथ दी गई है वो है 300 मीटर्स। एंड मोमिना गोस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, और मोमिना का जो पाथ है यानी जो जॉगिंग करती है तो वो रेक्टेंगुलर शेप का है, कुछ इस शेप का है, यानी यहाँ से स्टार्ट करती है तो रेक्टेंगुलर शेप में वो जॉगिंग करती है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि, और इसकी रेक्टेंगुलर की जो हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई है वो हमारे पास है 250 एंड 200 मीटर्स, यानी 250 मीटर्स जो है उसकी लेंथ है एंड 200 मीटर उसकी ब्रेथ है रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है कि जो लेंथ की बात पहले की है तो पहला वाला जो नंबर है वो लेंथ का होगा, एंड बाद में ब्रेथ की बात की गई है तो ब्रेथ का जो नंबर होगा वो सेकंड होगा, यानी ये लेंथ आ जाएगा और ये ब्रेथ आ जाएगा। तो इस तरह अब हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय नम्रा, यानी नम्रा ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, तो ये हमें दे दिया गया है जो कि हमारे पास है 300 मीटर्स। एंड इसी तरह हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय मोमिना, यानी मोमिना ने जितना डिस्टेंस कवर किया है ये हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया बल्कि इसकी जगह पर हमें उसके पाथ की लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ, यानी उसने जो रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड जॉगिंग की है उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी उस रेक्टेंगुलर फील्ड जिसके अराउंड मोमिना ने जॉगिंग की है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है। तो क्वेश्चन में हमें उसकी लेंथ दी गई है 250 मीटर्स। एंड इसी तरह उसकी विड्थ भी हमें क्वेश्चन में ही दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी उसी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो विड्थ हमें दी गई है वो है 200 मीटर्स। यानी ये दरअसल ये जो मोमिना है उसका पाथ है, यानी मोमिना इस तरह से गई, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार्ट। यहाँ से मोमिना ने जॉगिंग स्टार्ट किया, इस तरफ गई, ये कितना था, ये हमारे पास था 250 मीटर्स। 250 मीटर इस तरफ गई, फिर 250 मीटर 200 मीटर्स इस तरफ आई, एंड देन 250 मीटर्स इस तरफ आई, एंड लास्ट में 200 मीटर इस तरफ आई। तो ये उसका पाथ बनता है। तो इसके हमें लेंथ और विड्थ दे दी गई है। अब हमने फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस कितना बनेगा। तो ये हमने फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम लगाएंगे पेरीमीटर का, क्योंकि हम पेरीमीटर इसका फाइंड कर रहे हैं, यानी इसकी जो बाउंड्री लेंथ है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 को हमने लिखा सेम एज इट इज़, लेंथ की जगह पर हम लिखेंगे 250 मीटर्स, दरमियान में प्लस का साइन, ब्रेथ हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर्स, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2 को सेम एज इट इज़ लिखा, 250 प्लस 200 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 450 मीटर्स। अब 450 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900 मीटर्स। तो ये हमारे पास पेरीमीटर फाइंड हो चुका है, यानी उसकी जो लेंथ थी, बाउंड्री लेंथ थी, वो हमारे पास फाइंड हो चुकी है 900 मीटर्स। अब ये हमारे पास 900 मीटर्स क्या है, ये हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय मोमिना, यानी मोमिना ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो हमारे पास है 900 मीटर्स, और जो नम्रा ने डिस्टेंस कवर किया था क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वो हमारे पास है 300 मीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोमिना कवर्ड मोर डिस्टेंस देन नम्रा, यानी मोमिना जो है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ज़्यादा जॉगिंग की, किससे, नम्रा से। उसने नम्रा से ज़्यादा जॉगिंग की और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है गुलजार स्पेंड्स रेस्ट 250 पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड, यानी कहा जा रहा है कि गुलजार ने इरादा किया कि वो एक रोड बनाना चाहता है, और इस रोड को बनाने का ख़र्चा जो है उसके रोड के सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर जगह जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 मीटर स्क्वायर जगह है, तो इसे सिर्फ बनाने का ख़र्चा जो है वो हमारे पास है रुपीज़ कितना, 250। यानी अगर वो 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाता है तो इस पर 250 रुपीज़ खर्चा आता है। अब हमें कहा जा रहा है कि इन द गार्डन, वो अपने गार्डन में बनाना चाहता है, जबकि गार्डन की जो लेंथ हमें बताई गई है वो है 150 मीटर, यानी उसकी लेंथ 150 मीटर है गार्डन की, एंड उसकी विड्थ हमारे पास दी गई है 9 मीटर्स, यानी 150 मीटर्स जो है वो गार्डन लंबा है और 9 मीटर्स जो है वो चौड़ा है, यानी लेंथ विड्थ उसकी 9 मीटर्स है। अब हमें कहा जा रहा है कि एंड द रोड इज़ 3 मीटर वाइड, और रोड जो है, यानी ये तो गार्डन की विड्थ हमें दी गई है, इसमें जो रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रोड बन गया है, तो ये रोड जो है इसकी जो विड्थ हमें दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 3 मीटर्स, यानी 3 मीटर्स रोड जो है उसकी विड्थ है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो इस रोड पर बनाने के उसका कितना खर्चा आएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो चलें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ गार्डन, यानी उस गार्डन की जो लेंथ हमें प्रोवाइड की गई है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 150 मीटर्स, ये उसकी लेंथ है। इसी तरह हमें उस गार्डन की विड्थ भी दी गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विड्थ ऑफ गार्डन। तो गार्डन की जो विड्थ हमें दी गई है वो हमारे पास है 9 मीटर्स। एंड बात हो रही है रोड की, यानी रोड बनाने की, तो ज़ाहिरी बात है जो गार्डन की लेंथ होगी वही रोड की लेंथ भी होगी, क्योंकि उसने पूरे गार्डन में से रोड को गुजारना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोड, जो कि हमारे पास वही 150 मीटर होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोड लेंथ, यानी रोड की जो लेंथ हमें दी गई है वो हमारे पास होगी 150 मीटर्स। एंड इसी तरह जो रोड की विड्थ होगी वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रोड
विड्थ, यानी उस रोड की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई उसकी कितनी होगी। तो क्वेश्चन में जैसे कि हमें कहा जा रहा है कि उसकी विड्थ हमारे पास है 3 मीटर्स। तो ये रोड की स्पेसिफिकेशन आ गई। अब कॉस्ट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो कॉस्ट हमें क्वेश्चन में बताई गई है कि उस पर जो कितना कॉस्ट आएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है कॉस्ट। कॉस्ट उसका आ रहा है ₹250 पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर 250 रुपीज़ उस पर कॉस्ट आ रही है। तो अब हमने सबसे पहले रोड का एरिया फाइंड कर देना है कि रोड का एरिया कितना मीटर स्क्वायर बनता है। देन हम फाइंड कर सकते हैं कि उस पर कितना कॉस्ट आएगा टोटल। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए हम सेम क्या करेंगे कि रोड लेंथ और रोड विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इन दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे। इनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे। लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है 150 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू हमें दी गई है 3 मीटर्स। 150 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 450, और मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास रोड का एरिया फाइंड हो चुका है, जो कि हमारे पास है 450 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि इस पर कॉस्ट कितना आएगा। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि अगर वो 1 मीटर स्क्वायर जो है उसको बनाता है, यानी रोड का 1 मीटर स्क्वायर बनाता है, तो इस पर उसकी ख़र्चा जो है वो आता है ₹250। तो अब हमारे पास आ गया है 450 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर नहीं रहा हमारे पास, बल्कि रोड की जो एरिया है वो हमारे पास फाइंड हो चुका है, जो कि है 450 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों साइड पर इसे 450 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू रुपीज़ 250 को हम लिखेंगे सेम एज इट इज़, और दोनों साइड पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी 450 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 450 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 450। मीटर स्क्वायर को लिखा तो मीटर स्क्वायर सेम एज इट इज़ आ गया। 250 को 450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़, यानी रेस 1,12,500। तो ये उस पर आएगा। अगर 450 मीटर स्क्वायर रोड वो बनाता है तो इस पर उसका खर्च आएगा 1,12,500, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी स्टेटमेंट है नादिया कट्स आ 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर क्लॉथ इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। यानी कहा जा रहा है कि नादिया के पास एक कपड़ा था और उसकी जो लेंथ थी वो थी 30 सेंटीमीटर, और विड्थ उसकी यानी चौड़ाई जो थी वो थी 5 सेंटीमीटर्स, और इसने उसी कपड़े को 6 इक्वल हिस्सों में यानी 6 इक्वल पार्ट्स में उसने कट कर दिया है। उसके अब 6 हिस्से बन गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। अब उसमें से हर एक पीस का एरिया कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ। लेंथ ऑफ क्लॉथ जो हमें दिया गया है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर्स। 30 सेंटीमीटर उस क्लॉथ की लेंथ थी। एंड इसी तरह हमें विड्थ भी दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ क्लॉथ जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर्स। अब उसके बाद उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये हमारे पास वो क्लॉथ है, इसकी जो लेंथ हमें दी गई है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, एंड विड्थ हमें इसकी 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें कहा जा रहा है कि इसे उसने 6 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया है, कट कर दिया है। यानी हम यहाँ पर कट्स लगा देते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये उसने 6 इक्वल पार्ट्स में से कट कर दिया है। हम भी कट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से उसने कट कर दिया है। अब ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 इक्वल पार्ट्स ने उसने कट कर दिया है उसी क्लॉथ को। अब हमें कहा जा रहा है कि ये जो एक पीस है, इस हर एक पीस की लेंथ और एरिया कितना होगा, यानी एक पीस का लेंथ और विड्थ मिलाकर उसका एरिया कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच पीस, ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि अगर 30 सेंटीमीटर को हम 6 जगह पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अब उसकी लेंथ कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वन पीस, यानी वन पीस की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें टोटल जो लेंथ दी गई थी वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर्स, एंड जो पार्ट्स उसने बनाए थे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने 6 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया है, यानी कट कर दिया है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 6 से। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6
5 ज़ा 30 हो जाता है। इसके साथ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर को लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक पीस की लेंथ आ गई है जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और विड्थ तो हमें पहले से ही दे दी गई है जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने विड्थ को भी अगेन से मेंशन कर दिया है, विड्थ भी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका फाइंड करेंगे एरिया, क्योंकि हमें हर एक पीस का एरिया फाइंड करने को कहा गया है। तो एरिया हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ एंड विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ और विड्थ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर। तो 5 5 ज़ा ये हमारे पास हो गया 25 एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हर एक पीस का जो एरिया है वो होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कहा जा रहा है कि ज़हूर वांट टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। यानी कहा जा रहा है कि ज़हूर अपने घर के मेन गेट को वाइट कलर करना चाहता है। द डायमेंशन ऑफ द गेट्स आर 10 फीट्स एंड 12 फीट्स। उस गेट की जो डायमेंशन हमें दी गई हैं वो हमें दी गई हैं 10 फीट एंड 12 फीट, यानी 12 फीट उसकी लेंथ है और 10 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी ज़हूर नीड्स टू स्पेंड फॉर पेंटिंग, यानी ज़हूर जो है उसका कितना खर्चा आएगा इस पेंटिंग पर, इस गेट के पेंटिंग पर उसका कितना खर्चा आएगा। एट द कॉस्ट ऑफ रेस 500 पर स्क्वायर मीटर, यानी अगर वो एक स्क्वायर फीट जो है, एक स्क्वायर फीट को अगर वो पेंट करता है तो उसका ख़र्चा हमारे पास कितना आता है। इसका ख़र्चा हमारे पास आता है ₹500। यानी अगर एक स्क्वायर फीट को वो पेंट करेगा तो ₹500 उसका ख़र्चा आएगा। अगर पूरे गेट को उसने पेंट करना हो तो उस पर कितना ख़र्चा आएगा, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ गेट, यानी उस गेट की जो लेंथ हमें दी गई है वो हमारे पास है 12 फीट्स। एंड इसी तरह हमें विड्थ भी दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ गेट, उस गेट की जो विड्थ हमारे पास है वो है 10 फीट्स। ये हमें उसकी डायमेंशंस दी गई हैं। एंड कॉस्ट भी हमें साथ साथ में बता दी गई है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट भी लिख लेते हैं। तो कॉस्ट जो हमारे पास है वो है ₹500 पर स्क्वायर फीट, यानी FT स्क्वायर। तो पर फीट स्क्वायर पर उसका ₹500 खर्चा आता है। हमने पूरे गेट की पेंटिंग का खर्चा फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट सबसे पहले गेट का एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटिंग, यानी उस गेट के जितने एरिया पर उसने पेंट करना है उस वो टोटल एरिया कितना है, तो वो हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला आ गया है। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है 12 फीट्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमें दिया गया है 10 फीट्स। अब 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। फीट को फीट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया फीट स्क्वायर, यानी स्क्वायर फीट्स। 120 स्क्वायर फीट्स ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया है जिस पर उसने पेंट करना है। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वो 1 फीट स्क्वायर को पेंट करता है, यानी 1 स्क्वायर फीट को अगर वो पेंट करता है तो इसका ख़र्चा आता है उसके पास ₹500। ₹500 एक फीट स्क्वायर को पेंट करने का ख़र्चा है। तो अब हमारे पास टोटल आ गया है 120 फीट्स, यानी इन सब को हमने पेंट करना है। तो इसका कितना खर्चा आएगा, हम जस्ट क्या करेंगे, दोनों साइड पर 120 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 फीट स्क्वायर इज़ इक्वल टू ₹500 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। एंड दोनों साइड पर, यानी यहाँ पर भी हम 120 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 120 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 1 ज़ा 120 हो गया। फीट स्क्वायर सेम एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 500 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60,000। 60,000 हमारे पास ये आ गया। इसके साथ आप रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ₹60,000, यानी 60,000 रुपीज़ उसका खर्चा आएगा अगर वो इस पूरे गेट को पेंट करता है, और यही इसका आंसर है।
इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ मैच बॉक्स मेयर्स 4 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। यानी एक माचिस का बॉक्स हमें दिया गया है और इसकी मेजरमेंट्स हमें दी गई हैं 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये उसकी हमें मेजरमेंट्स दी गई हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। यानी एक पैकेट है, उसमें इसी तरह के जो 12 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, 12 माचिस के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो उस पैकेट का जो है वॉल्यूम है वो कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। यानी एक ऐसे पैकेट का हम वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं जिसमें 12 माचिस के डब्बे पड़े हुए हैं, ये हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैच बॉक्स मेजरमेंट्स, यानी माचिस के बॉक्स के जो मेजरमेंट्स हमें क्वेश्चन में ही दे दिए गए हैं वो कितने हैं हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास उसके मेजरमेंट है एक माचिस के बॉक्स के। अब हमने उस पैकेट का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसमें इस तरह के 12 माचिस के बॉक्सेस आते हैं। तो यानी हम इसी को अगर इसका वॉल्यूम सबसे पहले फाइंड करेंगे, देन उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तीनों को अगेन इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा जो कि हमारे पास है 15। और यहाँ पर भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ये एक माचिस की बॉक्स का वॉल्यूम है, ये एक का वॉल्यूम है। तो हमने इस तरह के 12 पैकेट्स का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 मैचेस, यानी 12 मैचेस जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 15 क्यूबिक सेंटीमीटर को 12 के साथ। यानी हम 12 का फाइंड करने जा रहे हैं, तो 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पर भी इसके साथ भी क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 12 माचिस का जो वॉल्यूम आएगा, उस पैकेट का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास होगा 180 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और यही इसका आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि वकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद। यानी कहा जा रहा है कि वकास जो है वो एक गिफ्ट लेकर उसे बॉक्स में पैक करके अहमद को देना चाहता है। द टॉप एंड द बॉटम ऑफ बॉक्स आर 21 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर्स। उस बॉक्स के अब हमें डायमेंशंस बताए गए हैं कि उसका जो टॉप एंड बॉटम यानी ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है वो 21 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर का है। यानी उसकी लेंथ जो है टॉप साइड की वो 21 सेंटीमीटर और वेट जो है 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह बॉटम साइड से भी उसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो दो साइड्स हैं यानी लेफ़्ट और राइट साइड जो हैं वो 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर की हैं। एंड द फ्रंट एंड द बैक आर आल्सो 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, और जो फ्रंट और बैक जो है वो भी 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर की है। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीड टू रैप द गिफ्ट। अब हमें कहा जा रहा है कि इस गिफ्ट बैग्स को लपेटने के लिए, रैप करने के लिए कितना रैपिंग पेपर हमें चाहिए होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉप एंड बॉटम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द टॉप साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। फॉर टॉप साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स, यानी गिफ्ट बॉक्स के टॉप साइड के जो डायमेंशंस हमें दिए गए हैं वो क्या हैं, उसमें हमें लेंथ दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ। लेंथ हमें टॉप साइड की जो दी गई है वो है 21 सेंटीमीटर्स। एंड इसी तरह हमें विड्थ दी गई है, तो वेट भी हम यहाँ पर लिखेंगे। वेट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स। ये हमें लेंथ और वेट दी गई है, ये टॉप साइड की हैं, यानी गिफ्ट का जो टॉप साइड का हिस्सा है उसकी लेंथ और वेट है। हम वैसे बेसिकली करेंगे क्या, हम टॉप का एरिया फाइंड करेंगे, देन बॉटम का, इसी तरह फ्रंट का, बैक का, लेफ़्ट का, राइट का, इन सब के एरियाज़ को अलग अलग से फाइंड करेंगे हम पहले। एंड देन लास्ट में सब को कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द गिफ्ट बॉक्स फाइंड हो जाएगा, जो कि हमारे पास वही टोटल एरिया ऑफ रैपिंग पेपर भी होगा। तो हम अब टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप के लिए हमने लेंथ भी लिख दिया, वेट भी लिख दी। अब हम फाइंड कर रहे हैं इसका एरिया। तो एरिया के लिए हम नाम दे देते हैं एरिया 1 का, यानी A1 का हमने नाम दे दिया है।
फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 21 सेंटीमीटर्स, विड्थ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स। 21 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 168, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 1 हमारे पास यानी टॉप का जो एरिया है वो फाइंड हो चुका है, जो कि है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमने बॉटम के लिए भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर बॉटम ऑफ द गिफ्ट बॉक्स, यानी गिफ्ट बॉक्स के बॉटम साइड का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी भी जो लेंथ विड्थ है वो भी बिल्कुल सेम है। यानी जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स आर, यानी टॉप और बॉटम दोनों की डायमेंशंस हमें सेम दी गई हैं। तो टॉप के लिए हमने फाइंड कर दिया है, अब बॉटम के लिए भी फाइंड करेंगे। तो लेंथ लिखेंगे हम यहाँ पर। बॉटम की लेंथ भी हमारे पास वही है, वही से मुराद 21 सेंटीमीटर है, एंड विड्थ भी सेम है, यानी 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। अब हम लगाएंगे एरिया 2 का फार्मूला, यानी इसे हम टॉप को हमने नाम दे दिया था एरिया 1 का, बॉटम के लिए हम नाम दे रहे हैं एरिया 2 का। वही फार्मूला हम लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वाला फार्मूला हमने लगा दिया, जो कि नॉर्मल एरिया का फार्मूला होता है। वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। 21 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 168, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 2 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। अब हम साइड्स के लिए फाइंड करेंगे। तो साइड्स जैसा कि आपको पता है कि दो साइड्स होती हैं, एक होता है लेफ़्ट साइड और एक होता है राइट साइड। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे फॉर राइट साइड ऑफ गिफ्ट बॉक्स, यानी गिफ्ट बॉक्स के राइट साइड का अब हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसका एरिया हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कहा गया है 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, यानी इसमें 8 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए क्योंकि 8 सेंटीमीटर बड़ी वैल्यू है, और 6 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ होनी चाहिए क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसे नाम देंगे A3 का, यानी एरिया 3 का हमने इसे नाम दे दिया है। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वाला। तो फार्मूला हमने लगा दिया, वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। 8 6 ज़ा 48 हो गया हमारे पास, तो 48 को लिखा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया 3 हमारे पास आ चुका है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम राइट साइड का हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकंड साइड यानी लेफ़्ट साइड हमारे पास रह गई है, तो उसका भी फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे फॉर लेफ़्ट साइड ऑफ, तो गिफ्ट बॉक्स के लेफ़्ट साइड की भी वही डायमेंशंस हैं, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द साइड्स आर, यानी दोनों साइडों की बात हो रही है कि दोनों साइड्स सेम हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ लिख देंगे। लेंथ हमारे पास वही है यानी 8 सेंटीमीटर्स। विड्थ भी हमारे पास सेम है, तो विड्थ के हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एरिया 4 का फार्मूला इसे नाम दे देते हैं एरिया 4 का, यानी A4 नाम दे दिया। वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सेम फार्मूला हमने यूज़ किया। वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। 8 6 ज़ा 48 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A4 यानी एरिया 4 भी हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी दो और साइडें रह गई हैं जो कि हमारे पास है फ्रंट एंड बैक। तो सबसे पहले हम फ्रंट के लिए फाइंड करेंगे। हमने लिखा फॉर फ्रंट साइड ऑफ द गिफ्ट बॉक्स, यानी गिफ्ट बॉक्स के फ्रंट साइड का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी जो डायमेंशंस हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो हमें कहा जा रहा है कि द फ्रंट एंड बैक आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ जो है वो भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लेंथ इसकी भी हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है, एंड विड्थ जो हमारे पास दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर्स। एंड फाइन अब हम करने जा रहे हैं A5 यानी एरिया 5। तो हम लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर्स। 8 6 ज़ा ये हो गया 48, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A5 भी हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे फॉर द बैक साइड। बैक साइड का हम फाइंड करेंगे, तो हम लिख लेते हैं फॉर बैक साइड, यानी बैक साइड ऑफ गिफ्ट बॉक्स।
गिफ्ट बॉक्स का बैक साइड का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो लेंथ वही है जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि द फ्रंट एंड बैक आर, यानी फ्रंट और बैक दोनों की यही डायमेंशंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट A6 का फार्मूला लगाएंगे। A6 का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लेंथ भी यही हम यूज़ करेंगे और विड्थ भी हम यही यूज़ करेंगे। तो लेंथ की जगह पर हमने 8 सेंटीमीटर लिखा, मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह पर 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। 8 6 ये हो गया 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास 6 के 6 साइड के एरियाज़ फाइंड हो चुके हैं। अब हमने इसका फाइंड करना है टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया से अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें टोटल रैपिंग पेपर भी फाइंड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, यानी अभी तक हमने जितने भी एरियाज़ फाइंड किए हैं सबको आपस में प्लस कर देंगे। तो चलिए प्लस करते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पर हमें दी गई है 168, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिखा। प्लस A2 की वैल्यू भी हमारे पास थी 168, तो लिखा हमने 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस A3 की वैल्यू हमारे पास थी 48, तो हमने लिख दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस A4 की वैल्यू भी हमारे पास थी 48, तो हमने लिख दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस A5 की वैल्यू हमारे पास थी 48, तो लिखा हमने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस A6 की वैल्यू भी हमारे पास थी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 528। और सब के साथ आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है। तो हमें फाइंड हो चुका है कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर रैपिंग पेपर यूज़ होगा उस गिफ्ट बॉक्स को रैप करने के लिए। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर रैपिंग पेपर विल बी यूज टू रैप दिस गिफ्ट बॉक्स। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबॉइड शेप रूम फॉर देयर डॉटर, यानी कहा जा रहा है कि वकास और सबा की एक बेटी है जिसके लिए वो एक रूम तैयार करना चाहते हैं, और रूम की जो शेप है वो क्यूबॉइड शक्ल की है, यानी थोड़ी सा लंबा शक्ल है, लंबूतरी शक्ल का कमरा बनाना चाहते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि इफ़ द रूम इज़ 6 फीट हाई, यानी उसकी हाइट हमें दी गई है कि अगर वो 6 फीट जो है हाइट हो उसकी, 10 फीट उसकी विड्थ हो, और 8.5 फीट जो है वो उसकी लेंथ हो, तो हमें कहा जा रहा है कि देन हाउ मच स्पेस विल देयर बी इनसाइड, तो इसके अंदर कितना स्पेस होगा, यानी जब ये रूम बन जाएगा तो इसके अंदर स्पेस कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो डेटा में हम सबसे पहले हमें जो दिए गया है वो हमारे पास है हाइट, तो यहाँ पर हमने हाइट को लिख दिया। हाइट हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो है 6 फीट्स। एंड इसी तरह हमें उसके बाद दिया गया है विड्थ, तो हम यहाँ पर विड्थ को भी लिख देंगे जो कि हमारे पास है 10 फीट। एंड लास्ट में हमें दी गई है उसकी लेंथ, तो लेंथ हमारे पास है 8.5 फीट्स। ये तीनों चीज़ें हमें दी गई हैं। एंड हमने उसका स्पेस यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्पेस या वॉल्यूम, ये दोनों एक चीज़ होती है, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फार्मूला। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वो क्यूबॉइड शेप का रूम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये क्यूबॉइड वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास है 8.5 फीट्स, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास दिया गया है यानी विड्थ हमारे पास है 10 फीट्स, एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 6 फीट्स। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 510, और फीट मल्टीप्लाई बाय फीट, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्यूबिक फीट, यानी फीट के ऊपर क्यूब। तो 510 क्यूबिक फीट उसके अंदर स्पेस होगा, वॉल्यूम होगा उस कमरे में जब वो बन जाएगा, और यही इसका आंसर है।